हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन कर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको यहां तक बता दूं, स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में वे विद्यार्थी, वे अभ्यर्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए बायोलॉजी का बहुत ही शानदार कंटेंट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जिसको भी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, रीट L1 L2, रीट मेंस एग्ज़ाम या फिर किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें जनरल साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सारा का सारा सार संग्रह राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो देर किस बात की, फटाक से अपने यूट्यूब चैनल पे जा कर के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तुरंत क्लास के साथ में जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और जुड़ते हैं आपके साथ में पहले क्वेश्चन के साथ में। देखो, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना होता है तो उसे किसके नाम से जानते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार। जब एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसको किसके नाम से जानते हैं? देखो, ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं, स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं, या फिर सजात पुष्पी परागण के नाम से जानते हैं, या फिर पर परागण के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी में पर परागण की जगह पर निषेचन शब्द लिखा हुआ है, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। या फिर 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि ये तीनों ही नहीं हो सकते। बताना, आपको करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार दर्शन दे चुके हैं। तो बच्चों याद रखना, इसको कहा जाएगा सजात पुष्पी परागण। क्या कहा जाएगा? सजात पुष्पी परागण कहा जाएगा। देखो, पहले हम जानते थे कि परागण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या फिर एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक परागित होते हैं तो उसको किसके नाम से जानते हैं? पर स्वपरागण के नाम से जानते हैं। लेकिन अब इसको किसके नाम से जानेंगे? सजात पुष्पी परागण के नाम से जानेंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर धमाकेदार रहा। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पुष्प सदैव बंद रहते हैं, उन्हें किसके नाम से जानते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प सदैव बंद रहते हैं, उन्हें किसके नाम से जानते हैं? क्लिस्टोगेमी के नाम से जानते हैं, चेस्मोगेमी के नाम से जानते हैं, या फिर ये दोनों सही है या फिर ये दोनों सही नहीं है, यानी अनुन्मीलियता और उन्मीलियता के नाम से जिनको जाना जाता है। दीजिए करेक्ट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या सही आंसर होने वाला है? तो इसके अंदर बच्चों आपको करना होगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी क्लिस्टोगेमी अनुन्मीलियता के नाम से जिसको जाना जाता है। वायोला, कनकोवा, ओक्जेलिस इसके 3 एग्जाम्पल माने जाते हैं। वायोला, कनकोवा, ओक्जेलिस इसके 3 एग्जाम्पल हैं। इसी कड़ी में हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिलाड़ियों एवं धावक घोड़े की कार्य दक्षता में ग्रोथ के लिए किसको काम में लेते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि खिलाड़ियों एवं धावक घोड़े जो होते हैं उनकी कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? स्त्री केशर को काम में लेते हैं, परागकण को काम में लेते हैं, या फिर अंडाशय को काम में लेते हैं, या फिर वर्तिकाग्र को काम में लेते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या सही आंसर करने वाले हैं आप? वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बच्चों याद रखना, इसका 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। पोलेन ग्रेन जो होते हैं उनको हम काम में लेते हैं। पोलेन ग्रेन जो होते हैं ना, ये आहार से भरपूर होते हैं, खाद्य पदार्थों से भरपूर होते हैं, इसलिए इसको काम में लेते हैं। ऊर्जा की दृष्टि से ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। बिल्कुल कर लोगे जी सर, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। मछलियों के हृदय में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। 4 नंबर क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान देना इसके ऊपर। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन, केवल ऑक्सीजनित रुधिर होता है, केवल अनऑक्सीजनित रुधिर होता है, या फिर दोनों होते हैं, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। दीजिए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आप क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन है मछलियों के हृदय में पाया जाता है। क्या होता है मछलियों के हृदय में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर केवल अनऑक्सीजनित रुधिर होता है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट में ये बताना कि मछलियों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है, कितने चेम्बर्ड होता है।
2 चेम्बर्ड होता है, 3 चेम्बर्ड होता है, 4 चेम्बर्ड होता है? ये आपको कमेंट में बताना है कि मछलियों का हृदय जो होता है उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थम्स अप कर देने वाला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। ये भी 11th NCERT क्वेश्चन है। ऐसा रुधिर परिसंचरण जो कोशिकाओं से प्रारंभ होता है और कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। जो कोशिकाओं से शुरू होगा और कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है। केशिकाओं से शुरू होता है और केशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है। इसको किसके नाम से जानते हैं? निवाहिका तंत्र के नाम से जानते हैं, यकृत परिसंचरण के नाम से जानते हैं, या फिर कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा, बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जितना प्रयास करोगे, जितना आंसर दोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में आपको 1 नंबर ऑप्शन करना होगा। इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को निवाहिका तंत्र के नाम से जानते हैं। अब बात कर लो 6 नंबर क्वेश्चन की। लसिका ग्रंथियों का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? लिम्फ नोड जो होती है वो कौन सा काम इनमें से नहीं करती है? एंटीबॉडी निर्माण करना, WBC निर्माण करना, RBC संग्रह करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर सही ऑप्शन क्या होगा उसका आपको चयन करना है। बिल्कुल आंसर दीजिए कमेंट में, क्या कर सकते हो आप, इनमें से क्या सटीक ऑप्शन बैठने वाला है यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के साथ साथ में क्वेश्चन को करना है। देखो, लिम्फ नोड की बात कर रहा है, एंटीबॉडी निर्माण बिल्कुल होता है। एंटीबॉडी का निर्माण बिल्कुल लसिका ग्रंथियों के द्वारा होता है। WBC का निर्माण भी लसिका ग्रंथियों के द्वारा, लसिका गांठों के द्वारा होता है। RBC संग्रह नहीं होता, RBC कलेक्शन लसिका ग्रंथियों का काम नहीं होता है। जीवाणुओं को नष्ट करना भी काम होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कर लोगे तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब बिलरोथ का कोड कहाँ पाया जाता है? बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन दर्शन दे चुका है। आप बुक में अंदर इधर उधर ताका जाकी करेंगे, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं। बिलरोथ का कोड कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, स्प्लीन में पाया जाता है, टॉन्सिल में पाया जाता है। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बिलरोथ का कोड कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट 11th NCERT क्वेश्चन ये भी है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने ये टॉपिक था, उसमें से क्वेश्चन उठाया है। दीजिए करेक्ट आंसर। बिलरोथ का कोड कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, प्लीहा के अंदर। और प्लीहा को किसके नाम से जानते हैं? स्प्लीन के नाम से जानते हैं। या फिर इसको आप एक शब्द और है जिससे आप इसको पुकार सकते हैं, तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो बिलरोथ का कोड किस में पाया जाता है? स्प्लीन के अंदर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। फिर इसी प्रकार का धमाकेदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। किसकी दीवार सर्वाधिक मोटी होती है? वॉल की बात कर रहा है। किसकी दीवार सबसे ज़्यादा मोटी होती है? दायां अलिंद की होती है, बायां अलिंद की होती है, दायां नीले की होती है, बायां नीले की होती है। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं इसके अंदर? बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से मनुष्य का हृदय 4 चेम्बर्ड होता है, 2 अलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। बिल्कुल लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड हो गई। ये ऑरिकुलर हो गया, ये वेंट्रिकुलर हो गया। दीजिए करेक्ट आंसर क्या होता है? देखो बच्चों, ये जो बायां नीले होता है इसको शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करने का काम होता है। तो यहाँ पर रक्त दाब का मान ज़्यादा होगा। रक्त दाब का मान ज़्यादा होने के कारण से इसकी दीवार भी कैसी होती है? मोटी होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल हम जानते हैं कि बायां नीले जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों के अंदर ऊतकों तक या कोशिकाओं तक ब्लड की आपूर्ति करता है। रक्त दाब का मान भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मैं बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन की। 3 कक्षीय हृदय किसके अंदर पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ध्यान देना। 3 कक्षीय हृदय किसके अंदर पाया जाता है? मछली के अंदर, खरगोश के अंदर, मेंढक के अंदर। ये मेंढक है नहीं, मेंढक के अंदर, मनुष्य के अंदर। 2 करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं एक फॉर्मूले से बता देता हूँ, आपको याद रखना है 233-44। बिल्कुल याद रख लोगे। ये क्या है 233-44? देखो क्रम से बात कर लेता हूँ मैं। 2 का मतलब है यहाँ पर पीसीज, यानी मछलियाँ जो होती हैं उनका हृदय जो होता है वो कितने कक्षीय होता है? 2 कक्षीय। इसके बाद देखो हम बात करते हैं रेप्टिलिया की।
इसके बाद में हम बात करते हैं एम्फीबिया की। रेप्टिलिया और एम्फीबिया जो होता है उनका जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है, 3-3 कक्षीय होता है। और इस 4 का मतलब है पक्षी यानी एवीज वर्ग, और इस 4 का मतलब है स्तनधारी। लो ये चेकर बोर्ड लो, ये चार्ट लो, इसके क्रम से समझ जाना। मछलियों का हृदय 2 कक्षीय होगा, रेप्टिलिया और एम्फीबिया का होगा 3-3 कक्षीय, और बच्चों याद रखना पक्षी का और स्तनधारी का होगा 4 कक्षीय। अब आपको कमेंट में ये बताना कि मगरमच्छ जो होता है वो किस संघ का प्राणी होता है इनमें से, और उसके अंदर हृदय कितना कक्षीय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर के जा रहा हूँ, मगरमच्छ किस वर्ग का प्राणी हो गया और उसके अंदर हृदय कितना कक्षीय होता है। बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके लिए रख दिया मैंने, ये भी 11th NCERT क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन की। सेल्फ स्टेरिलिटी यानी इसको कहते हैं स्वबंध्यता। इसको किसके नाम से जानते हैं? स्वबंध्यता के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब एक पुष्प की वर्तिकाग्र थी और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर उसके परागकण आ जाते हैं और वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं तो उसको स्वबंध्यता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अंगूर, आलू, तंबाकू, चाय, सेब, या फिर 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि ये सभी। तो बच्चों 12th NCERT क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से मैंने ये बनाया है। याद रख लेना कि अंगूर, आलू, तंबाकू, चाय, सेब ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंध्यता के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में मैं चर्चा कर लेता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन की। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है क्योंकि ईजी बहुत है। 80% कीट परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा, तितली के द्वारा, कबूतर के द्वारा, फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दीजिए करेक्ट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का। क्या सही होने वाला है इसके अंदर? तो बच्चों पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, 80% कीट परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? 12th NCERT क्वेश्चन है ये भी। साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? मैंने बता ही दिया। तो आपको याद रखना है इसके अंदर कीट परागण होता है। साल्विया जलीय पादप होता है लेकिन इसमें कीट के द्वारा परागण होता है। कदम व कचनार में किसके द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन अब आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखने वाले हैं। परागण वाला जो टॉपिक है वो इसी क्लास के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। कदम व कचनार जो होता है उसमें किसके द्वारा परागण होता है? चमगादड़ के द्वारा, गिलहरी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा। दीजिए करेक्ट आंसर। कदम एवं कचनार में किसके द्वारा परागण होता है? एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना है। तो बच्चों याद रखना इनमें 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी चमगादड़ के द्वारा कदम व कचनार में क्या पाया जाता है? परागण पाया जाता है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, गुलमोहर एवं सेमल। गुलमोहर का नाम सुना होगा, सेमल का नाम सुना होगा। इन पादपों के अंदर किसके द्वारा परागण होता है? ऑप्शन है चमगादड़, गिलहरी, जल, वायु। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए। गुलमोहर एवं सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो ध्यान रखना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गिलहरी के द्वारा परागण होगा। किसके द्वारा होगा? गिलहरी के द्वारा परागण होगा। ऐसे ही देखो थोड़ा सा एक और मैं क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहता हूं जो बुक में दिया हुआ है। एक तो सर्प वृक्ष होता है और एक आर्किड होता है। बच्चों यदि ये आ जाए कि सर्प वृक्ष और ऑर्किड के अंदर किसके द्वारा परागण होता है, तब आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं, घोंगे के द्वारा। किसके द्वारा होगा? घोंगे के द्वारा। ये एक अतिरिक्त क्वेश्चन में जोड़ रहा हूँ, एडेड कर रहा हूँ यहाँ पर। सर्प वृक्ष व आर्किड के अंदर परागण किसके द्वारा होगा? तो आपको लिखना है इसके अंदर घोंगे के द्वारा। इसी कड़ी में मैं थोड़ी बात कर लेता हूं, मलेरिया किस में प्लीहा का आकार बढ़ जाता है? किसके कारण से? 11th NCERT क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा। मलेरिया किस में जो प्लीहा होता हो उसकी शेप बढ़ जाती है। अगला कह रहा है कारण क्या है? अधिक लिम्फोसाइट के कारण से, अधिक मात्रा में मृत RBC के कारण से, उपरोक्त दोनों के कारण से, नन ऑफ दीज, यानी ये दोनों ही नहीं हो सकते। दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्या करने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर? तो बच्चों याद रखना मलेरिया के समय प्लीहा का आकार बढ़ने का कारण होता है अधिक लिम्फोसाइट के कारण से। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल कर लोगे, भूलना नहीं है। अपने नोट्स की जो बुक अलग से आपने डाली है, यानी डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी जो आप कर रहे हो, इसके अंदर आपको अलग से बुक डालना है और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने हैं। चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो, या फिर किसी परीक्षा के विद्यार्थी हो, सभी को आपको अलग से नोटबुक डाल करके सारे क्वेश्चन लिखने हैं। अब बात कर लेते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन की।
हृदय को रक्त की आपूर्ति होती है। अपना जो हृदय होता है उसको ब्लड की सप्लाई किसके द्वारा होती है? कार्डियक धमनी के द्वारा, कोरोनरी धमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा या फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा? दीजिए करेक्ट आंसर। हृदय को रक्त की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। देखो, हृदय अन्य अंगों को तो सप्लाई करता ही करता है ब्लड की, लेकिन इसकी खुद की कोशिकाओं को भी तो रुधिर की आवश्यकता होती है। तो कोरोनरी धमनी जो होती है वो क्या काम करती है? यहाँ इसको ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, इसी कड़ी में हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 11th NCERT। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र जो होता है वो होता है सिंगल होता है, ओपन होता है, डबल होता है, ओपन होता है, डबल होता है, क्लोज्ड होता है, सिंगल होता है, क्लोज्ड होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? तो देखो, रक्तबंध नलिकाओं में बहता है तो इसके अंदर तो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। साथ में दोहरा परिसंचरण होता है, यानी डबल व क्लोज्ड प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दोहरा व बंद प्रकार का परिसंचरण। तो अपना कितना नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th NCERT क्वेश्चन है ये। इसी कड़ी में मैं बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन की। प्रथम हृदय ध्वनि का कारण क्या है? रीजन बताना आपको। रीजन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। प्रथम हृदय ध्वनि का कारण अर्धचंद्राकार कपाट का बंद होना, पल्मोनरी और एरोटिक कपाट का बंद होना, मिट्रल व ट्राइकप्सिड कपाट का बंद होना, मिट्रल व ट्राइकप्सिड कपाट का खुलना। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। मिट्रल और ट्राइकप्सिड का मतलब होता है द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट का बंद होना। दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और फर्स्ट साउंड की यदि बात कर रहा है तो बच्चों याद रखना, फर्स्ट साउंड क्या होता है? लब होता है, LUBB, लब होता है। लब और डब की ध्वनि उत्पन्न करते हुए हृदय हमारे शरीर में रुधिर को पंप करता रहता है। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट के बंद होने से कैसा साउंड उत्पन्न होता है? लब उत्पन्न होता है, जिसको फर्स्ट साउंड के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं, क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक रुधिर किस में होता है? सर्वाधिक रुधिर किसके अंदर होता है? 11th NCERT। पल्मोनरी धमनी के अंदर, पल्मोनरी सिरा के अंदर, कोरोनरी धमनी के अंदर या फिर सेरिब्रल धमनी के अंदर? सर्वाधिक रुधिर किसके अंदर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। देखो, सर्वाधिक शुद्ध रुधिर की बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। और ये क्वेश्चन पढ़ते समय बिल्कुल ध्यान रखना, तो ध्यान रखना इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पल्मोनरी जो शिरा होती है उसमें सर्वाधिक शुद्ध रुधिर पाया जाता है, जिसको आप फुफ्फुसीय शिरा के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये फेफड़ों से निकलती है और आगे जाकर के कहाँ पर खुल जाती है? तो बाएं आलिंद के अंदर जाती है और फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लाने का काम करती है। तो सर्वाधिक शुद्ध रुधिर जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? पल्मोनरी शिरा के अंदर देखने को मिलता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। ये 12th NCERT क्वेश्चन है। पादपों में दोहरे निषेचन का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिखाई दिया। प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? नावास्चिन था, ल्यूवेनहोक था, मेंडल था, बेटसन था? दीजिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या करने वाले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में, बता देता हूं मैं, 1898 के अंदर क्रिटिलेरिया या फ्रिटिलेरिया एवं लीलियम में, फ्रिटिलेरिया एवं लीलियम के अंदर दोहरे निषेचन का अध्ययन किया था। तो नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1898 में फ्रिटिलेरिया एवं लीलियम पादप में सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी की थी। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंदर आपको मिले टॉप 20 MCQs। बहुत ही शानदार, धमाकेदार, मसालेदार क्लास रही। कमेंट में ज़रूर बताना है, रिप्लाई ज़रूर देना है। बच्चों, वास्तव में विश्वास के साथ में जुड़ेंगे, यथा अपनी सिटिंग प्लानिंग बना लेंगे कि डेली हमें 7 बजे 20 मिनट बैठ करके स्टडी करना है, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ये मेरा आपसे दावा है, बार बार कहने की बात है नहीं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लाभ उठाइएगा, समय पर जुड़िएगा,
क्वेश्चन पूरे देखिएगा, किस प्रकार से आप रिप्लाई कर सकते हैं, तुरंत आपके दिमाग में आंसर आता है या नहीं आता है, कितना आप प्रयास करते हैं, ये सारी बातें इसके द्वारा आप हल कर सकते हो। इसी प्रकार की क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।